हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड हैविंग पैरामीटर्स T1 एंड T2 फॉर इट्स एंड पॉइंट्स इज A इंटू T2 माइनस T1 का स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सपोज ये हमने ड्रॉ किया हमारा पैराबोला और एक फोकल कॉर्ड के जो दो एंड पॉइंट्स है ना, लेट अस से इसको हमने कहा A और इसको कहा हमने B। तो A का पैरामीटर है लेट अस से T1 और B का पैरामीटर है लेट अस से T2 एंड ये पॉइंट है S, बिकॉज हमारे पास जो लेंथ की बात हो रही है वो फोकल कॉर्ड के लेंथ की बात हो रही है। तो इस कॉर्ड का जो लेंथ है ना वो इस फॉर्मूला से भी हमको मिलता है, ये हमको प्रूव करना है। सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। देखो, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फोकल कॉर्ड होता है ना और ये वाला पॉइंट लेट अस से C,0 होता है तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू माइनस C बाय A। ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी पहले स्टडी किया है। मैं अभी सिर्फ याद कराने के पर्पज से ये रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं। नाउ सिंस यहां पे C का वैल्यू A है तो हमको T1 इंटू T2 की वैल्यू -1 मिल जाएगी। दिस इज फॉर फोकल कॉर्ड। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास T1 इंटू T2 का वैल्यू। तो अगर हमको फोकल कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है तो वी कैन राइट AB जो है ना दैट विल बी इक्वल्स टू AS प्लस BS। और AS क्या होगा, ये AS का लेंथ हो जाता है A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच इज A T1 स्क्वायर। तो AS का वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं A प्लस A T1 स्क्वायर। BS का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, A प्लस A T2 स्क्वायर। तो ये भी हमने यहां पे लिख दिया प्लस A T2 स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहां पे पूछूं कि अभी क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, तो देखो ये एक A दिख रहा है, ये दूसरा A दिख रहा है। A प्लस A क्या हो जाएगा बोलो, 2A हो जाएगा। 2A हो गया और हर बाकी के टर्म्स में भी A प्रेजेंट है तो हम A को ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, A को कॉमन। तो A को कॉमन लेने पे हमारे पास मिल गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2। यहां तक हमें मिल चुका है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं, अगर हमको ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है जिसमें T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है तो मैं यहां पे एक टर्म थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है। बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज द फॉलोइंग। हमने लिखा T1 स्क्वायर, हमने लिखा T2 स्क्वायर और फिर क्या करेंगे ध्यान से देखना, माइनस 2T1 T2 हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम प्लस 2T1 T2 भी कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास प्लस 2 जो रह गया उसको हम यहां पे ऐड कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ना अब याद करो T1 इंटू T2 का वैल्यू हमने क्या डिस्कस किया था, -1 होता है। तो T1 इंटू T2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -2 प्लस 2। तो ये दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल। ये क्या रह गया, अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो दिस बिकम्स T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। इसको हम T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बोल दें या फिर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बोल दें, बात तो एक ही है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू बेसिकली प्रूव। सो हम नीचे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। एक सिंपल सा क्यूट सा इजी सा क्वेश्चन था जो कि हमने काफी आराम से सॉल्व कर लिया, बट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग।